हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एपी स्टडी लाइफ। इस वीडियो में हमें पढ़ना है क्या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली है जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने पढ़ा था सेल के बारे में। सेल में हमने पढ़ा था कि सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक और कुछ होते हैं यूकैरियोटिक। जो प्रिमिटिव टाइप के सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है वो पुराने टाइप का पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। क्योंकि जब सेल की ओरिजिन स्टार्ट हुई थी उस समय जो सेल थे वो प्रिमिटिव टाइप के थे, उनको क्या कहा गया था, प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद सेल और डेवलप हुए और उनमें डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली पाए जाने लगी, उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। अब इसके पीछे की एक थ्योरी है सिम्बियोटिक थ्योरी जिसे हम कहते हैं। सिम्बियोटिक थ्योरी का हम थोड़ा सा मैं बताऊंगी। सिम्बियोटिक थ्योरी वालों का मानना था, सिम्बियोटिक थ्योरी, इस थियरी के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस थियरी को जब आप सुनेंगे तो धीरे धीरे करके ये जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है ये आपको एज स्टोरी आपके मन में क्रिएट हो जाएगी और ये टॉपिक आपको याद हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोग होते हैं उनको ये टॉपिक याद नहीं होता है। तो सिम्बियोटिक थ्योरी में था ये कि पहले जो सेल थे प्रिमिटिव टाइप का, मान लेते हैं ये एक सेल है, तो ये क्या था, ये पुराने टाइप का सेल था। ये क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल है ये एक, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल था वो अपने सर्वाइवल के लिए अपने इधर उधर क्या कर रहा था, जब उसके पास फूड, जैसे कि जो भी वो फूड वगैरह प्रोटीन वगैरह लेता था उसके आसपास खत्म हो गए, तो इसने अपने ही जैसे सेल्स को मार मार के खाना मतलब डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया। तो इसी तरीके से जो एक प्रोकैरियोटिक सेल था उसने माइटोकॉन्ड्रिया जो थे वो क्या होते थे, उन पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल होता था। जैसे कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इस सेल ने, प्रोकैरियोटिक सेल ने इसको डाइजेस्ट कर लिया अपने अंदर। तो जब इसने इसको डाइजेस्ट किया तो इसने, इसका फंक्शन क्या है, ये रिस्पिरेटरी कर ऑर्गन की तरह फंक्शन करने लगा। इसने, माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा कि मैं एटीपी को कन्वर्ट करके, जैसे कि जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में ही सेल में स्टोर रहती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल वर्क करने लगा किसी सेल में। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली होती है। तो ऐसे मेम्ब्रेन बॉन्ड जो ऑर्गेनेली है, एक सेल के अंदर जब ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को तो हम कह देते हैं यूकैरियोटिक सेल। इस तरीके से यूकैरियोटिक सेल का ओरिजिन माना जाता है, किसके द्वारा, सिम्बियोटिक थ्योरी के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है, जैसा कि हम जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। और हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा क्या जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, और इसको कहा जाता है सेल विद इन अ सेल। जो सिम्बियोटिक थ्योरी मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं कि सेल विद इन सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक सेल में एक और सेल पाया जा रहा है, उसी की वजह से उसको क्या कह देते हैं, सेल विद इन अ सेल, ठीक है। और एनसीईआरटी में आपके पावर हाउस ऑफ द सेल तो मेंशन है ही। इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये इसका क्या हो गया, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, या इसको हम क्या कह सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन लिख देती हूँ, इतना तो आप समझ ही गएंगे, आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं ये डबल मेम्ब्रेन जो इसके अंदर होगा उसकी बात कर लेते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होगा ये अंदर से कुछ फोल्डिंग्स लिए हुए होगा। ये क्या करता है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। और ये तो मैं बहुत सिंपल इसमें फोल्डिंग बना रही हूँ। आपको बगल में जो डायग्राम दिख रहा है, एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने इसमें लगा रखा है, वो आप डायग्राम में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फोल्डिंग्स इसमें होती हैं। एकदम डीप फोल्डेड जो ये फोल्डिंग होती है बहुत ज़्यादा डीप फोल्डिंग होती है, जैसे कि आप जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसमें देख सकते हैं। और ये डायग्राम मैंने इसलिए थोड़ा ऐसे बनाया है ताकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं समझा सकूं, क्योंकि ये भी तो प्रोकैरियोटिक सेल था, तो सेल की तरह जो भी फंक्शन इसमें होंगे वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये इसका हो गया आउटर मेम्ब्रेन। और इसकी बात करें अगर हम, तो ये है इसका इनर मेम्ब्रेन।
इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद इसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के ये बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या कहते हैं? इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहेंगे। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ड्रियल स्पेस कह देंगे। और ये जो होता है इसका इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बाद इसमें जो सेमी लिक्विड फ्लूइड जो होगा उसको हम क्या कहते हैं? इसमें जो लिक्विड रहता है सेमी फ्लूइड, उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अब अगर हम बात करें, ये तीनों जो होते हैं, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये पूरा मिला के कहेंगे क्या? माइटोकॉन्ड्रियल इन्वोलप। ये इन्वोलप वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करें, ये जो फोल्डिंग्स होती हैं, इन फोल्डिंग को कहते हैं क्रिस्टी या क्रिस्टा। इन फोल्डिंग्स को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टा। और इस फोल्डिंग्स जो होती हैं, इन पे क्या लगे होते हैं? F0 F1 पार्टिकल लगे होते हैं। ये क्या होते हैं? और ये कभी कभी इसके इनर वॉल पे भी लगे होते हैं इस तरीके से। इसको हम क्या कहेंगे? F0 F1 पार्टिकल। इसको हम और भी क्या कह सकते हैं? इसको ही हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो सेमी लिक्विड भरा होता है वो क्या होता है? मैट्रिक्स कहते हैं। जो इसकी इनर वॉल होती है ये कम परमिएबल होती है, इसकी जो आउटर वॉल होती है ये ज़्यादा परमिएबल होती है। और इसमें क्या पाया जाएगा? जैसे कि हम जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था। तो इसमें क्या होते हैं? इनमें प्रोकैरियोट की तरह ही सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? इनमें क्या पाया जाएगा? सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा इनका। तो डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। तो हम कह सकते हैं इसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। और क्या पाए जाएंगे? और इसमें पाया जाएगा राइबोसोम। अब राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स थे उनमें किस तरीके का राइबोसोम पाया जाता था? उनमें 70S राइबोसोम पाया जाता था। 70S को अगर हम बात देंगे तो 50S एंड 30S, तो इसको भी नॉमिनेट कर देते हैं क्या? राइबोसोम। राइबोसोम हमारा 70S टाइप का पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट है। यूकैरियोट में 80S पाया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसमें और क्या पाया जाएगा? ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और इसके सिंगल पीस पाया जाएगा, ठीक है। सिंगल पीस ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। और हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए से ही क्या बनते हैं? आरएनए बनते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? और आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसको हम ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये जो डीएनए है इससे भी आरएनए का फॉर्मेशन होता रहेगा। आरएनए का फॉर्मेशन होगा और आरएनए बनेंगे। इसमें क्या पाए जाएंगे? आरएनए पाए जाएंगे। और आरएनए बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। और एक चीज़ इसमें ईटीसी पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाई जाती है, जो इसके इनर वॉल में प्रेजेंट होती है। इसके पूरे इनर वॉल में जो है क्या होते हैं? ईटीसी पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें क्या पाया जाएगा? ईटीसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और अगर बात करें एंजाइम्स की तो इसके जो आउटर वॉल होते हैं, आउटर वॉल पे भी कुछ एंजाइम पाए जाएंगे और इसके जो इनर वॉल होगा, इनर वॉल पे भी कुछ एंजाइम्स पाए जाएंगे। ये हो गया हमारा क्या? ये स्ट्रक्चर था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये साइट होता है किसका? रेस्पिरेटरी एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है। और इसमें यहाँ क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और क्या फॉर्मेशन होगा? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये पूरा है क्या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अगर
सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरीके की और अच्छी अच्छी वीडियोस बायोलॉजी से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।